तो प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। कल हमने मेंसुरेशन की क्लास की थी बेसिक, जिसमें हमने कंप्लीट फॉर्मूले पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे उन पर क्वेश्चंस। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है CHSL 2018 में पूछा गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा की लंबाई बताइए। तो देखिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वर्गमूल में 3/4 भुजा का वर्ग। ये क्या है यहाँ पे? भुजा यानी साइड। क्षेत्रफल हमें दिया है 25√3, ये हो गया √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पर? भुजा। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऐसे एक नंबर को कैंसिल कर सकते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 25 × 4। यस, भुजा पे वर्ग है तो सामने वाले पे आ जाएगा वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो देखिए, 5 किसका स्क्वायर रूट है? 25 है 5 का, और 4 किसका होता है? 2 का। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो गया? 10। तो भुजा की लंबाई कितनी आ गई? 10। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए। तो सिंपली आपको फॉर्मूले याद रखने हैं बस मेंसुरेशन में। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 2√3 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लिखाया था मैंने √3/2 ए। ऊंचाई हमें कितनी दी है? 2√3। ये हो गया √3/2 ए। देखिए, √3 से √3 कैंसिल, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, यानी यहाँ से भुजा कितनी आ गई? 4। सबसे पहले आपको भुजा निकालनी है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट में 3/4 भुजा का वर्ग। तो रूट में 3/4 भुजा कितना आया था? 4। तो 4 × 4, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, तो ये कितना होगा? 4√3। ये हो गया क्षेत्रफल। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। सिंपली आपको सिर्फ फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद होंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए साथियों, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 18 है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है समबाहु त्रिभुज में √3/2 इंटू भुजा। ए का मतलब भुजा। ये आपको दिया 18 इक्वल टू √3/2 भुजा। 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा, √3 आ जाएगा डिवाइड में। तो भुजा कितनी आ गई? 36/√3। हमसे पूछा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग। तो √3/4 भुजा कितनी आई है? 36/√3। वर्ग है तो इसका 2 बार 2 टाइम्स कर देना है मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स। ये हो गया 9 × 36। कभी भी देखिए, रूट कभी भी आता है तो रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 × √3। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 36 √3, और नीचे बन गया 3। 3 से इसे कैंसिल करेंगे 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 108 √3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। सिंपली ऊंचाई दी थी, यहाँ से भुजा फाइंड कर ली, भुजा आ गई 36/√3। एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग। भुजा को यहाँ पर पुट कर दिया, √3 से √3 कैंसिल, 4 से 9 बार। देखिए, कभी भी √3 रूट नीचे आता है तो सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, रेशलाइजेशन के दिया, √3 का 3 में किया, 3 बन गया, 3 से 9 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 36 में कितना है? 108। CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। एक साथ ही CGL 2020 में पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग। ये हमें दिया है 36√3, √3/4 भुजा का वर्ग। √3 से √3 कैंसिल, 4 को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, किसी पे से वर्ग हटाते हैं भुजा पे से, तो दूसरे पे आ जाता है वर्गमूल। 6 किसका स्क्वायर रूट? 36 का स्क्वायर रूट 6 है, और 4 का 2। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है परिमाप यानी पेरीमीटर, और समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर होता है यानी परिमाप 3 × भुजा, और भुजा आपकी कितनी आई है? 12। तो ये कितना होगा? 36। तो भुजा कितनी आ गई? 36 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल से हमने भुजा निकाली, भुजा का परिमाप में पुट कर दिया, और परिमाप कितना है? 36। देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल का 3 गुना है। बोला गया है जो पेरीमीटर है क्षेत्रफल का 3 गुना है, ये बोला है √3 गुना है। तो भुजा की लंबाई बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 × भुजा। ए यहाँ पर क्या है? भुजा।
ये हो गया √3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है यानी एरिया का √3/4 भुजा का वर्ग। देखिए एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 3, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल, 4 इधर चला जाएगा तो भुजा इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी। तो आपके CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। इस तरह से एक त्रिभुज है जो कि एक वृत्त के अंदर है, एक वृत्त के अंदर है वृत्त, जो कि वृत्त का केंद्र और केंद्र से परिधि तक ये होती है त्रिज्या, ये त्रिभुज की हुई पार, ये सर्कल की हुई पार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा का वर्ग, जो कि आपको दिया है 4√3 क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के इक्वल रख देंगे और यहाँ से फाइंड करेंगे भुजा। √3 से √3 कैंसिल, 4 को इधर ले जाएंगे, 4 4 का 60, इधर रह जाएगा a स्क्वायर, a का वर्ग हटाएंगे, वर्गमूल लग जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। देखिए कोई भी समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज के अंदर उसकी बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। ये कितनी क्या भुजा, बाह्य त्रिज्या कितनी आ गई 4/√3, और वृत्त का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। अब इसके लिए रेडियस चाहिए, रेडियस हमने फाइंड कर ली 4/√3, तो ये होगा पाई 4/√3 का वर्ग। तो जब इसका वर्ग करेंगे 4 4 जा 60, √3 का करेंगे 3 और ये पाई, ये हो गया हमारा आंसर। ऑप्शन को होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले तो इसका क्षेत्रफल लगाना है, दोनों को करना है, यहाँ से गुजार करके गुजार लिखो। फिर बाहर वृत्त की त्रिज्या होती है, क्योंकि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है तो उसकी त्रिज्या का फॉर्मूला होता है 4/√3। ये मतलब हो जाएगा जाके यहाँ 4/√3 प्रत्यक्ष क्षेत्रफल होता है πr²। r² यानी त्रिज्या, r की वैल्यू होती है 4/√3, इसका स्क्वायर करेंगे 4 4 जा 60, √3 का किया 3/5, 16/3 पाई। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 16/3 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या, जिसका आधार दिया 18। तो ये हो गया आधार, आपको कितना दिया 18। और समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं क्या होती हैं इक्वल, सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 18। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का क्या फॉर्मूला होता है, परिमाप होता है 3 × भुजा, तो भुजा आपको कितनी दी है 18, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 54। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, समझना होता है और फॉर्मूले आते हैं। देख जाती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 24 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 30 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए कभी भी आपको दो भुजाएं दी, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, ये भुजा आपको 24 दी है, ये 10, और उनके बीच का कोण दिया है 30 डिग्री। तो दो भुजाएं दी हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 पहली भुजा मल्टीप्लाई सेकंड भुजा इंटू साइन थीटा। देखिए फर्स्ट साइड आपको दी है 24, पहली साइड आपको दी है 24, सेकंड साइड आपको दी है 10 इंटू थीटा, जो कि एंगल है, एंगल कितने का दिया है 30 डिग्री का, तो एंगल हो गया 30 डिग्री। देखिए इससे 22 से 24 12 बार कैंसिल हो गया, 12 का इसमें मल्टीप्लाई किया 120, मल्टीप्लाई साइन 30 का मान होता है 1/2, इससे कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी आपको टू साइड का बनाओ और उनका बिटवीन एंगल यानी बीच का कोण बताओ, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, उनके बीच का कोण 45 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए ये त्रिभुज दिया है, इसकी एक साइड दी है हमें 25 और एक साइड दी है 10, इस साइड को ए मान लेते हैं, इस साइड को बी, और इनके बीच का एंगल दिया है कितना 45 डिग्री।
तो कभी भी त्रिभुज की टू साइड के बनाओ और उनका बीच का एंगल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 दोनों भुजाओं का मल्टीपल इंटू साइन थीटा, दोनों भुजाओं का गुणा और मल्टीप्लाई साइन थीटा। एक भुजा आपको दी है 25, एक भुजा आपको दी है 10 और एंगल दिया है 45 डिग्री का। देखिए 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे, 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 25 मल्टीप्लाई 5, 45 की वैल्यू होती है साइन 45 की 1/√2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 125/√2। किसी कभी भी नंबर को रूट में नहीं लिखते हैं, डिवाइड में, तो सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड कर देना। तो ये हो गया 1/125/√2 का √2 में करेंगे 2 हो जाएगा, 2 का इसमें डिवाइड दे देंगे तो 62.5√2। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 62.5√2। ये सिंपल आपको फॉर्मूला याद रखना है। दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो तो 1/2 मल्टीप्लाई फर्स्ट वाली साइड इंटू सेकंड वाली साइड इंटू साइन थीटा, इन्हें पुट कर देना है। साइन थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हमें, परिमाप दिया 10√3 और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू भुजा। इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो भुजा कितनी आ जाएगी 10/10√3/3। फिर बोला गया इसकी अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3 यानी भुजा अपॉन 2√3। भुजा में दी है 10, ये √3, ये देखिए इसका 3 आ गया, मल्टीप्लाई में 2√3 2√3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, 2 से 10 को कैंसिल कर देंगे 5 बार, तो 5/3। ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। और पूछा है बाह्य त्रिज्या, तो बाह्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/√3। a यानी भुजा, भुजा आपको दी है 10√3 × 3 और ये √3 से √3 कैंसिल, तो 10/3 इसका डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.33। तो कभी भी आपसे अंतःवृत्त की त्रिज्या बाह्यवृत्त की त्रिज्या पूछी हो तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है a/2√3। a मतलब भुजा जो कि यहाँ पे आ गई थी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है a/√3। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। देखिए साथियों, CHSL तो 2019 में पूछा है 35 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी भी आपको 3 साइड्स के बनो तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है ये जो साइड्स है वो ट्रायड तो नहीं है, यानी त्रिक तो नहीं है। ठीक है, इन सभी में से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5, 7 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका 12 और यहाँ से कॉमन लेंगे 13, यानी कि ये ट्रायड है, तिर्यक बोलते हैं ना। और तिर्यक कब बनते हैं, जब वहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है, यानी ये साइड आपको कर्ण दिया है, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। और जब भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो वहाँ पे त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना हो गया 84 इंटू हाइट कितना हो जाएगा 35। 84 को 2 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 42 टाइम्स। इनका आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा 7 और देखिए 7 कैरी आ गया और 35 का 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 147। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन कौन सा होगा सी। कभी भी आपको त्रिभुज की यानी ट्रायंगल की 3 साइड्स के बना तो वहाँ पर ट्रायड ये चेक करना है कि ये जो साइड्स हैं वो ट्रायड तो नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा ये ट्रायड है, देखिए जब भी बड़ी साइड्स होती हैं तो उसमें से कॉमन पॉइंट देखते हैं। इन सब में से कॉमन क्या आ गया था 7 से डिवाइड दिया 5 बार, 7 से डिवाइड दिया 12 बार, 7 से डिवाइड दिया 13 बार। 5, 12, 13 ये होते हैं त्रिरक यानी ट्रायड। ट्रायड क्या होते हैं, जहाँ पर समकोण त्रिभुज बनता है। तो इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गई आपकी सबसे बड़ी भुजा 91, बेस हो गया 84 और ये हो गया 75। तो वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये हो गया आपका आधार, ये हो गई ऊंचाई, 2 से इसको कैंसिल कर दिया, इनका मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वहाँ पे 3 साइड्स आपको बने ट्रायड नहीं बने हैं तो वहाँ पे आपको हीरोइंस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, वो भी हम पढ़ेंगे। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है
ये आपके 21 में पूछा गया CHSL में 36, 15, 39 भुजाओं वाले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये भुजाओं से कहीं तिर्यक तो नहीं बनना। ठीक है, इसमें से कॉमन लेके देखते हैं। तो कॉमन आ गया 3, यहाँ से देखिए 3 से डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 12, 3 से डिवाइड देंगे ये 5 और 3 से डिवाइड देंगे ये 13। तो 5 के ट्रायड होते हैं 12 और 13, तो ये बन गए ट्रायड। और ट्रायड में समकोण त्रिभुज लगता है। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण। देखिए 13 की जगह ये आ रहा है 39, ये हो गया आपका 15 और ये हो गया आपका 36। जहाँ भी समकोण त्रिभुज बनेगा तो वहाँ पर फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो देखिए 1/2 बेस कितना हो गया यानी कि 15, हाइट कितना हो गया 36। इससे 36 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 270 सेंटीमीटर। तो ये आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए ऑप्शन हो गया आपका। तो कभी भी साइड दी हो सबसे पहले आपको ट्रायड चेक करने हैं। ट्रायड ही बनते हैं ज़्यादातर, तो ट्रायड बनेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला ट्रायड चेक करना नहीं आता और 3 साइड दी हो त्रिभुज की तो इसका ये दूसरा टाइप है, दूसरा मेथड है। आप हीरोइंस फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये साइड आपको 36, ये साइड 15 और ये साइड 39। हीरोइंस फॉर्मूले में सबसे पहले निकालते हैं एस, जिसे बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो योग करके 2 से डिवाइड कर देंगे। अब इनको आपस में प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा? देखिए इसको प्लस किया तो ये हो गया 20, ये 5, 6 और ये कितना, देखिए 2 के इसमें प्लस करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। ये आपका 5 और 6 और ये 9, 2 से डिवाइड करेंगे 45। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हीरोइंस फॉर्मूला। जब भी साइड इक्वल हो तो एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ए बी सी क्या है? हमारी साइड। एस हमने फाइंड कर लिया, कितना आया 45। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 45। देखिए 45 माइनस ए आप कोई भी मान सकते हैं। 45 माइनस पहली साइड आपने ए मान ली, सेकंड साइड हो गई 45 माइनस सेकंड साइड आपको 15 है और थर्ड साइड 45 माइनस 39। देखिए एक बार इसको माइनस करना है, एक बार इसको माइनस, एक बार इसको माइनस। तो देखिए अब इसके फैक्टर कर लेंगे। ये हो गया 45, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 9। 45 में से 15 माइनस करेंगे तो 30 और 45 में से 39 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6। इनको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो आंसर कितना आएगा 270। वर्गमूल से आपको फैक्टर करके बाहर निकालना है। तो एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। किसी भी मेथड से आप कर सकते हैं। इस मेथड से कब करना है? जब ट्रायड बने, और जब ट्रायड नहीं बने तो इस मेथड से करना है, हीरोइंस फॉर्मूले से। देखिए साथी CHSL 2023 में पूछा है 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आएगा तो वहाँ पे आपको हीरोइंस फॉर्मूले से ही करना है। ये हो गया 13, ये हो गया 15 और ये हो गया 14 साइड। हीरोइंस फॉर्मूला क्या होता है? हीरोइंस फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस को बोलते हैं अर्ध परिमाप। सबसे पहले आपको एस निकालना होगा। ए प्लस बी प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है 1/2। देखिए ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड। किसी को ए मान सकते हो, किसी को बी मान सकते हो, किसी को सी मान सकते हो। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे हमारा आएगा, देखिए इसको प्लस करने पे आएगा 142 और 42 से ये कैंसिल कर देंगे तो 21। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इनको प्लस किया 42, 2 से डिवाइड किया कितना है 21। और यहाँ पर डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। देखिए ये आएगा 21, 1 माइनस 13, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 14। यहाँ हम डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। 21 लिखेंगे, 21 में से पहली साइड माइनस करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई में। देखिए 21 के फैक्टर होते हैं, इनके साथ ही साथ फैक्टर करने हैं 3। 21 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 8 और 8 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। 21 में से 15 जाएगा, 6 बचेगा और 6 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 3।
21 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 7। अब देखिए एक 7 का पेयर बन गया, उसे बाहर लिख देना है। ये एक 3 का पेयर बन गया, उसको बाहर लिख देना है। ये एक 2 का पेयर, ये एक 2 का पेयर, तो 2 × 2 इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 7 3 21 42, 42 का कितना होगा 84। तो आपका आंसर कितना आ गया 84। ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। ये आपके CHSL में पूछा है 2023 में। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कभी भी आपको इस तरह से दिए डायरेक्ट प्लस करिए, इसको इसमें प्लस करेंगे, इसको इसमें प्लस करेंगे 42, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21। अब हीरोइंस फॉर्मूले में डायरेक्ट कर सकते हैं हम, 21 रखेंगे, 21 में से 13 माइनस करेंगे, यहाँ आप इसी स्टेप पे डायरेक्ट आ सकते हैं। 21 में से ये माइनस, 21 में से ये माइनस। तो कभी भी साइड इक्वल अनइक्वल होती हैं तो आपको हीरोइंस फॉर्मूला ही यूज़ करना है, इसी से ही आंसर आएगा। देख सकते हैं CHSL 2018 में पूछा है निम्न में से कौन सा विकल्प त्रिभुज के लिए सही है जिसकी भुजाओं का अनुपात है। कभी भी आपको भुजाओं का अनुपात दिया हो और आपसे पूछेगा यह अधिक कोण त्रिभुज है कि न्यून कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने, अगर दो भुजाओं का वर्ग, दो भुजाओं को ऐड करने पर तीसरी सबसे बड़ी भुजा से के वर्ग से ज़्यादा आ जाए तो यहाँ पर बनेगा न्यून कोण। यदि दो भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के इक्वल आ जाए, जो तीसरी भुजा होगी सबसे बड़ी होगी, तो ये बनेगा समकोण, समकोण त्रिभुज। यदि दो भुजाओं का वर्ग करने पे तीसरी जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग ज़्यादा आ जाए तो ये बनेगा अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए ये आपको 3 भुजा दी है, तीनों का आप वर्ग कर लीजिए। देखिए 3 का वर्ग हो गया 9, 4 का वर्ग हो गया 16 और 6 का वर्ग हो गया 36। अब इन जो सबसे छोटी भुजा होंगी दो उनको ऐड करना है। 9 को 16 में ऐड करें कितना आएगा 25। देखिए टू साइड को ऐड, दो साइड के वर्गों का ऐड करने पर अगर तीसरी साइड से कम आ जाए उसके वर्ग से तो वहाँ पर क्या बनेगा अधिक कोण। देखिए तीसरी साइड का वर्ग से कम आ रहा है ना, तो यहाँ पर बनेगा अधिक कोण। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, इन्हीं पॉइंट से एक ना एक क्वेश्चन कभी ना कभी आ जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 5:5:9 है और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है, समान भुजा की लंबाई बताइए। देखिए हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, ये भुजा आपको दिए 5, ये भुजा आपको दिए 5 और ये भुजा आपको दिए 9। देखिए समबाहु त्रिभुज में एक समद्विबाहु त्रिभुज में एक डाल देते हैं हाइट यानी ऊंचाई, तो सामने वाली सीट से सामने वाली भुजा पे कभी भी आप हाइट डालें तो सामने वाली भुजा को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, यानी 9 का कितना हो जाएगा 6। देखिए ये आपको दिए 6, तो 6 का आधा हाफ कितना हो जाएगा 3 और 3, तो ये बन गया एक समकोण त्रिभुज। देखिए ये बन जाता है इसमें एक समकोण त्रिभुज। और कभी भी आपको अनुपात में भुजाएं दी हो तो उसके साथ आपको वेरिएबल लगा देना है, कोई भी x/z सभी के साथ। ये आ गया 3x, तो ये कितना आ जाएगा 4x, क्योंकि 3 के ट्राइड होते हैं 3 4 5, तो इसकी ऊंचाई कितनी आ गई 4। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार आपको 3x है और ऊंचाई कितनी है 4x। क्षेत्रफल आपको कितना दिया है 24। देखिए इस 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 8 2 3 जा 6, x का x में मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा x²। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4 बार डिवाइड हो जाएगा, स्क्वायर का लगा देंगे रूट, तो x = कितना आ जाएगा 2। हमसे पूछा था समान भुजा की लंबाई, समान भुजा की लंबाई कितनी है 5x, तो समान भुजा की लंबाई है 5x। x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 5 × 2 तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो हमें भुजाएं अनुपात में दी थी, तो अनुपात में कभी भी आपको भुजाएं दी हो उनके साथ आपको वेरिएबल यानी निर्देशांक कोई भी x लगा देना है, y z कुछ भी। और यहाँ से एक हाइट डाल दी थी, ये साइड आपको 6 दी थी तो यह साइड हाफ हाफ पोर्शन में डिवाइड होगी, ये 3x और ये 3x, तो ये त्रिभुज बन गया आपका 3 5x 3x। अब 3 के ट्राइड होते हैं 3 4 5, तो ये साइड कितनी होगी 4। फॉर्मूला लगा दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखिए 2 से 4 को कैंसिल कर दिया, 2 बार 2 3 जा 6, x का x में मल्टीप्लाई किया कितना हो गया x²। 6 से 24 में डिवाइड किया 4 टाइम्स,
स्क्वायर का रूट लगा दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमसे पूछा था समान भुजा की लंबाई, समान भुजा है कितनी 5x, तो 5x, x की वैल्यू रख दी, कितना आंसर आ गया 10 सेंटीमीटर। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 8 8 6 और त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो समान भुजा की लंबाई बताइए, समान भुजा की लेंथ आपसे पूछिए। तो देखिए ये बन गया त्रिभुज, कभी भी आपको अनुपात में भुजा दी हो तो उसके साथ आपको वेरिएबल लिख देना एक्स एक्स। ये कभी भी 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो सामने वाली साइड से एक लंब डाल दिया जाता है जिसे बोलते हैं ऊंचाई, ये हो गई ऊंचाई, और ऊंचाई सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, तो ये पोर्शन हो गया 3x और ये पोर्शन 3x। अब यहाँ से एक त्रिभुज बन जाता है, ये हो गया त्रिभुज, ये हो गया 3 और ये हो गया 8। यहाँ से ऊंचाई निकाल लेंगे तो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए ऊंचाई कैसे निकालते हैं, जो भी सबसे बड़ी भुजा है उसके वर्ग में से इसे माइनस कर देंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 55 सेंटीमीटर। स्क्वायर का वर्गमूल लगा देंगे तो हमारी ऊंचाई कितनी आ गई 55। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे आपको क्षेत्रफल ही पूछा है, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए ये हो गया 1/2, आधार हो गया हमारा 3x और ऊंचाई कितनी हो गई हमारी, देखिए आधार हो गया 3 और ऊंचाई हो गई रूट में 55, तो ये हो गया 3 रूट में 55/2, ये हो गया हमारा क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में आपसे क्षेत्रफल ही पूछा था कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो कभी भी देखिए इक्वल साइड्स दी थी, हमने यहाँ से एक हाइट डाल दी जो सामने वाली भुजा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया 3 3 में, फिर यहाँ पे ये साइड हो गई 8, ये साइड हो गई 3, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पाइथागोरस थ्योरम कर्ण, ये कर्ण है ये आधार है और हमसे ऊंचाई पूछी है, तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग 55 हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना है, आधार हमारा था 3 और ऊंचाई कितनी आ गई रूट में 55, तो क्षेत्रफल कितना होगा 3/2 रूट में 55। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के आधार पर डाले गए लंब की लंबाई, ये दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ से एक लंबाई डाली गई है इसके आधार पर जो कि आपको दिया है 9 सेंटीमीटर। फिर बोला गया समान भुजाओं की लंबाई, ये होती है समान भुजा जिनकी लेंथ आपको कितनी दी है 41। तो देखिए 9 के तिर्यक होते हैं, 9 के ट्रायड होते हैं 40 और 41। ये एक ट्रायंगल देखिए, ये बन गया एक ट्रायंगल त्रिभुज, ये बन गया त्रिभुज, तो ये 41 है, ये 9 है, तो ये कितना हो जाएगी, ये साइड 40, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी 40। और आपको ट्रायड होंगे तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर बोला गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए आधार कितना दिया है, ये कंप्लीट है आधार, तो आधार कितना हो गया 40 और 40 कितना हो गया 80, 40 को 40 में प्लस किया तो कितना हो गया 80। आपको कंप्लीट आधार लेना है, ऊंचाई आपको दी है 9, इससे कैंसिल करेंगे 40 बार कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। और आपको एक भी साइड दी, सपोज आपको ये दिया होता कि डाले गए लंब की लंबाई 9 है, तो 9 से आपको समझ जाना है कि ये ट्रायड है, ये 41 होगा, ये 41 होगा, ये 40, ये 40, 40 को 40 में प्लस किया कितना आधार कितना बन गया 80, ये हो गई ऊंचाई। और ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एरिया का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार हो गया 80 और ऊंचाई हमें 9 दी थी, तो कितना आंसर आ गया 360। तो प्यारे साथियों आज हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। इसमें आपके मैक्सिमम समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चंस हो चुके हैं जो आपके CHSL CGL वगैरह में पूछे हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के फॉर्मूले पे क्वेश्चंस करेंगे आगे। तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। अब तो आप अपनी प्रैक्टिस करती रहिए, हैंड रिटन नोट्स बनाइए। तो आज के लिए धन्यवाद।